आपको क्या पढ़ना है? संगठित पदार्थ, यही आज का हेडिंग है। ठीक है, देखो क्लास 11 बायोलॉजी में लाल रुधिर कणिका, देखो पहले तो जान जाओ कि जो रक्त होते हैं उस रक्त में 3 प्रकार के संगठित पदार्थ होते हैं। पहले समझ लो, पढ़ कर आ रहे हैं आप। एक आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिका कहते हैं। पहला तो ये हो गया आपका लाल रक्त कणिका, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा जो होता है प्लेटलेटस या प्लेटलेट कहिए, जिसको आप लेटस ही लिखा है, क्या कहते हैं? पट्टिकाणु। तो 3 प्रकार के संगठित पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ये तीनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगठित पदार्थ। किसको किसको? लाल रक्त कणिका को, श्वेत रक्त कणिका को, और जो आपका प्लेटलेटस है, इस सबको जब मिला देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं संगठित पदार्थ। याद हुआ? बहुत आसान है। संगठित पदार्थ जब भी कहेगा कि मैंने रक्त के कौन कौन से संगठित पदार्थ होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और ये प्लेटलेटस। अच्छा चलो, अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो लाल रक्त कणिका होता है ना, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? लाल रक्त कणिका के बारे में। और खाली समझना है, लिखने वाले काम मत करो, तो निलाज करो। मास्टर जब कहते नहीं तो वो लिखाता है। लाल रक्त कणिका का नाम क्या होता है? आज घर में तो सूर्य मत रात भर कोई पढ़ो ना, कोई पूरा रात भर पढ़ते हुए एकदम बिता दो। कब आएगा दिन बताओ? 31 अगस्त को पढ़ना रात को। 31 अगस्त बहुत फेमस दिन है, सोचो क्या हो। कुछ याद आया? तुमको मालूम है ना? हाँ तो पढ़ना। इरिथ्रोसाइट। अच्छा तुम लोग तो पढ़ चुके हो ना कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसमें बड़ा कुछ बात होती है कि इनकी लाल रक्त कणिकाएं अंश भी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। ये रक्त में पाई जाती है। जितने भी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। 50 से 55 लाख, याद रखा। अब तो पढ़े भी थे कि अगर 1 मिली, 1 डेसी या 1 मिली अगर रक्त ले, 1 बूंद रक्त ले अगर हम लोग, तो लगभग 50 से 55 लाख उसमें आरबीसी होता है। याद है कुछ? 50 से 55 लाख आरबीसी होता है। तो सबसे अधिक इसकी संख्या होती है। एक आध लिखा भी है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कणिकाएं लोग 50 से 50 प्रति घन मिमी, ना कहीं 1 मिमी रक्त लेते हैं तो इतना माने 1 मिमी प्रति घन माने 1 बूंद अगर रक्त ले लें तो 50 से 55 लाख आरबीसी उसमें पाई जाती है। बहुत ज़्यादा हुई स्वस्थ मनुष्य में। वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं की लाल अस्थि मज्जा में बनती है अधिकतर। जो जब आप वयस्क हो जाएंगे, वयस्क का मतलब जब उम्र 18 साल से अधिक हो जाए। अभी आप लोग वयस्क हुए हैं? अरे बाप रे, 13 साल के बाद 16 साल के, तो वयस्क में गिना जाएंगे ना। होते हैं 18 साल के, दूसरे कम होता है एज। तू कैसा कोई बढ़िया से वयस्क अवस्था में जो लाल रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कणिका किसमें बनता है? अस्थि मज्जा कहाँ होता है बताओ? हाँ, हम कहे थे कभी तुम लोग देखना, देखे थे मुर्गवा को? अरे खाते नहीं तो जब आदमी मोबाइल में, हकीकत में देखो, मोबाइल में का दिस इज ओनली फॉर द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। You are look the animals when you are going to the market in the summer bazaar in the front of the bhatti. There were many hen and cock was broken and cutting in the post office and office. That were
take a small bone and that you are break into the many pieces that you are look the अस्थि मज्जा। अपने तुर के देख लो। हाँ, तो लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कब? वयस्क अवस्था में। आगे सुनो। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। अधिकतर स्तनधारी, हम लोग स्तनधारी हैं, हम भी हैं, विकसित नहीं है, लेकिन विकसित नहीं, क्योंकि हार्मोन्स नहीं उपस्थित। कौन हार्मोन्स बता तो मान जाएंगे। कौन हार्मोन्स? सोच के एकदम सही लड़के बोले, प्रोलैक्टिन। इसी से किसका निर्माण होता है? तमली के अंदर ना हो सकेगा ना। क्यों? हम लोग हार गए तुम लोग से, तुम लोग जीत गए। हाँ, तो स्तनधारियों में जितने स्तनधारी अधिकतर होते हैं उसमें जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब कल पढ़े भी थे ना, श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। किसमें? इसकी आकृति उभय अवतल होती है। आकृति की बात करेंगे अगर तो कैसी होती है? उभय अवतल। उभय अवतल का मतलब जानते हो? ऐसे इस तरीके से होती है इसकी आकृति। आपको याद होगा कि इसमें क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है मालूम है? लौह तत्व, यानी आयरन। लोहा मत कहना, लौह तत्व। चलिए भाई। अच्छा, आपको याद है कि एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 100 मिलीलीटर का रक्त लें। 100 मिली का मतलब जानते हो? ये तब में तो 100 मिलीलीटर का मतलब ये हुआ कि लगभग गिलास में आधा गिलास तो ही जाएगा। एक कप। जैसे 250 मिलीलीटर का मतलब एक पौआ, तो उतना होगा। उतना अगर रक्त निकालें तो उसमें लगभग 12 से 14 ग्राम। 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पढ़े हो ना जी रात खान के तुम लोग किताब? हैं? परसों के पढ़े होगे। नहीं जी, मोबाइल क्या झूठ बोलती है, देखती है नहीं। 12 से 16 ग्राम। स्त्रियों में थोड़ा कम पाया जाता है। कहाँ है? हमेशा कमी रहती है। एकदम सही बोलिए, रक्त कम होता है। 5 लीटर होता है ये, तब में 4.5 लीटर हो, इनमें 3.5 लीटर। अगर तुम लोग से अंदर से रक्त ना निकले तो बड़ा 10 लीटर हो गए। आम निकला बातें निकली। इन पदार्थों के श्वसन, गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। लाल रक्त कणिकाएं का औसत आय जानते हो कितना %? हाँ, ओकरा बाद से खत्म। कहाँ मर जाती है बताओ? प्लीहा में। एकदम सही बोला। ये भाई लड़का है तो लड़की होता है, दिमाग तुम्हारा 14 से 50 इसी का। तो जीवन काल कितना दिन का? 120 दिन। किसका? उसके बाद से क्या होती है? मर जाती है। आप इसी को हम लोग क्या कहते हैं? याद करो तुम लोग। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्लीहा। प्लीहा। प्लीहा में क्या होती है? मर जाती है। प्लीहा में जो आरबीसी होती है मर जाती है। मर जाती है। इसीलिए इसको प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? लाल रक्त कब्रिस्तान कहते हैं। लाल रक्त कणिका या का कब्रिस्तान कहते हैं। और इसका काम बोलो। O2 और CO2 को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। कोई दिक्कत है बताओ? बता दो सब, उसको मत कर।